वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में 4 घंटे तक चले सर्वे के बाद दावा किया गया कि वहां जो कुछ मिला वो कल्पना से ज्यादा है। श्रृंगार गौरी मामले में गहमा गहमी के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे में कार्रवाई हुई। 14 मई को मस्जिद को तहखाने के 4 कमरों और पश्चिमी द्वार के सर्वे हुआ। सर्वे के बाद बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि वहां कल्पना से बहुत कुछ ज्यादा है। ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान क्या मिला, इस सवाल पर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि मेरी नहीं, हम सबकी कल्पना से भी अधिक बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि कल के सर्वे के लिए बहुत कुछ है। बिसेन ने कहा कि कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े। सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने जल्द आएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन पांडे हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानव्यापी मस्जिद चंदन लगातार विवादों में चल रहा है। आज सर्वे हुआ है, सुबह 8 बजे से सर्वे चल रहा था, क्या कुछ मिला है सर्वे के दौरान? देखिए चमन, जिस तरह से जितेंद्र बिसेन ने कहा कि कल्पना से बहुत अधिक मिला है, तो ये आप समझ सकते हैं उनके बयान से कि कल्पना से अगर अधिक मिला है तो वो जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्षकारों के हित में कुछ मिला होगा। जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनवाया तो वो एकदम जल्दबाजी में स्ट्रक्चर तैयार किया गया, क्योंकि आप उसका जब फाउंडेशन देखेंगे, उसकी आधार देखेंगे तो उसमें हिंदू रीति रिवाज की चीजें मिलेंगी, उसमें हिंदू जो कल्चर है उससे जुड़ी हुई उसमें आपको कलाकृतियां दिखाई पड़ेंगी, पुष्प दिखाई पड़ेंगे, उसमें आपको नक्काशी दिखाई पड़ेगी। तो हिंदू जो मंदिरों में चीज़ें बनाई जाती हैं मंदिर की शोभा के लिए, वो सारी चीज़ें मिली हैं। तहखाने में आप जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे अवशेष हैं मूर्तियों के टूटने का। तो अगर जितेंद्र बिसेन ये कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें कल्पना से अधिक है, तो इसका मतलब है कि हिंदू पक्षकारों को जो साक्ष्य मिले हैं वो हिंदू पक्ष में ही मिले हैं, इसीलिए वो इतने उत्साहित दिख रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि कल्पना से अधिक मिला है हमें इस सर्वेक्षण में। चमन, चंदन, आज ये जो कार्रवाई हुई है, जो सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू की गई थी, ये माना जा रहा है कि 40% तक काम हो गया है आज। देखिए चमन, जिस लगातार सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है। आज 4 कमरों का सर्वेक्षण हुआ और पश्चिमी दीवार की जो तहखाने की पश्चिमी दीवार है उसका भी क्या कहते हैं सर्वेक्षण हुआ। तो उसमें कई सारी चीज़ों जो 4 तहखाने हैं, 4 तहखाने के कमरों में अगर सर्वेक्षण हुआ तो फिर वहाँ पे कई अवशेष मिले होंगे, मंदिर के होंगे, मस्जिद के होंगे। तो इसको लेकर लगातार क्योंकि जल्दी उन्हें 17 मई तक रिपोर्ट भी दाखिल करनी है, तो इसीलिए काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है। अगर 40% काम हो गया है, अगर आज वहाँ पे कोर्ट कमिश्नर और एसडीएम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 40% का काम पूरा हो गया है, तो अभी भी 60% का काम बाकी है। 60% को काम को पूरा करने के लिए उन्हें 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी है, फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में भी दाखिल करना है। तो ये सब लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज 40% का काम पूरा हो गया और 4 कमरे जो थे वहां पे उनकी सर्वेक्षण किया गया, उनमें उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। और जिस तरह से कोर्ट का आदेश था कि 2 कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए हैं और जो पक्षकार हैं और डीएम जो हैं, दोनों पक्षों के पक्षकार और डीएम और कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में सारी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि कोई ये ना कह दे कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं है। क्योंकि देखिए, जब कोर्ट कमिश्नर को लेकर निष्पक्षता के सवाल उठे तो कोर्ट ने दूसरा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया और कहा कि हम बदलेंगे नहीं, आपके लिए एक और कोर्ट कमिश्नर लगा देते हैं और जिससे आपको तसल्ली मिले। चमन, चंदन, जितेंद्र सिंह बिसेन ने अपने बातचीत में ये बात कही है कि पश्चिमी द्वार को भी मतलब उसमें भी सर्वेक्षण किया गया है। पश्चिमी द्वार क्या है, मतलब ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पश्चिमी द्वार की क्या भूमिका है, क्या कैसे देखेंगे इसको? देखिए चमन, जब आप मस्जिद और मंदिर का एरिया पूरा देखेंगे जी, तो जो नंदी की जिस तरफ उनका मुंह है उसी की तरफ वो पश्चिमी दीवार है, और उसी को लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि उसी दीवार पर जो सारी कलाकृतियाँ और नक्काशी है वहीं सबसे ज़्यादा बनी है, और वो मंदिर के जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा उस पर कलाकृतियाँ हैं। तो इसलिए पश्चिमी दीवार को लेकर एक अलग ही गहमा गहमी है, एक अलग ही उसको लेकर उतावलापन है कि उस पर क्या मिलता है। और इसीलिए सभी लोग पश्चिमी दीवार को सबसे पहले टटोलने गए कि वहाँ पर किस प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, वहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है पश्चिमी दीवार। और 4 कमरों की अगर वहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है तो जाहिर सी बात है कमरों में भी कुछ ना कुछ मिला होगा मंदिर को लेकर और पश्चिमी दीवार को लेकर। लेकिन साफ तो तभी हो पाएगा चमन, जब
रिपोर्ट सबके सामने होगी और रिपोर्ट में जो कहा जाएगा वही सबको मान्य होगा। चमन, कार्रवाई के दौरान चंदन जब चार दरवाजे खुले तो जब अधिकारी जब दरवाजों के अंदर गए, जब सर्वेक्षण करने के लिए, किसी प्रकार का मतलब कोई मतलब विषैला जानवर भी पाया गया वहाँ पे? सारी चीज़ें और स्थिति सामान्य थी? देखिए चमन, ये तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि वहाँ पे ऐसे कोई विषैले जानवर मिले या नहीं मिले, लेकिन जाहिर सी बात है कि कई सालों से वो कमरे बंद हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो जानवर हैं या ऐसे कोई भिक्षु हो सकते हैं सामने आए हों, लेकिन ऐसी कोई खबरें नहीं आई हैं। मेन मोटिव तो उनका था कि आप सर्वेक्षण करने गए हैं, आप चीज़ें देखिए वहाँ पर कि क्या है आर्टिफैक्ट्स, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या कलाकृतियाँ हैं, क्या अवशेष है, मंदिर से जुड़े अवशेष हैं या मस्जिद से जुड़े अवशेष हैं। तो वीडियोग्राफी टीम का ये काम था कि आप जाके वहाँ वीडियोग्राफी करें और मंदिर और मस्जिद के दोनों के अवशेष जुटाएं और ये पता लगाने में आसानी हो कि मंदिर था वहाँ पे या मस्जिद था। मुद्दा तो इसी बात को लेकर है, लड़ाई इसी बात को लेकर है कि मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि मस्जिद है और हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि इसे तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। चमन, चंदन, मंदिर में तो कन्वर्ट किया ही जाएगा, कोर्ट का आदेश भी है, उसी पे सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है इसको लेकर के किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है क्या मस्जिद के बाहर? क्योंकि लगातार कार्रवाई तो चल रही है प्रशासन की ओर से कोर्ट के आदेश पर। अब देखिए चमन, जब इससे पहले गई थी कोर्ट की टीम और जब कोर्ट ने नियुक्त किया था तो काफ़ी हो हल्ला हुआ था, वहाँ पे भारी पुलिस तैनात था और काफ़ी स्थानीय लोगों ने हो हल्ला किया था कि हम सर्वेक्षण नहीं होने देंगे, हम मस्जिद में नहीं जाने देंगे। लेकिन जब इस बार सर्वेक्षण हुआ तो भारी पुलिस बल तैनात तो था, लेकिन किसी प्रकार के ऐसे हो हल्ले की खबर नहीं आई, ऐसे कोई शोर शराबे की या हंगामे की खबरें नहीं आई या ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई जिसमें लोग कहें या जिसको लेकर कहा जाए कि लोग सर्वेक्षण को लेकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए पूरा मुस्लिम जो पक्ष है वो भी सर्वेक्षण को लेकर पूरा सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। लोग दोनों आपसी भाईचारे के साथ इस जो वीडियोग्राफी कराई जाए उसको दोनों आपसी सद्भावना से उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। चमन, आज चंदन, कल जो बाकी का 60% बचा हुआ है जिसका सर्वेक्षण करना है जिस क्षेत्र का, उसके बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं? चमन, देखिए जो वहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो जो 4 कमरों का किया है और तहखाना काफ़ी बड़ा है, अभी भी बहुत सारे कमरे बाकी हैं कि उनको सर्वेक्षण किया जाना है। तो अब जब बाकी कमरों के ताले खुलेंगे, आज कुछ कमरों के ताले भी तोड़ने पड़े, जब कल कुछ कमरों के ताले खुलेंगे और जब कुछ कमरों के ताले तोड़ने पड़ेंगे तभी जाके साफ हो पाएगा कि वहाँ पर क्या है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कल किन किन कमरों में ऐसा होना है, वो तो डे टू डे जानकारी सामने आएगी जब कल एसडीएम और डीएम मौजूद रहेंगे और कोर्ट कमिश्नर मौजूद रहेंगे और बाकी के कमरों का सर्वेक्षण होगा, तभी ऐसी कोई जानकारी आएगी कि उन कमरों में क्या मिला या उन कमरों में क्या था। चमन, आपका धन्यवाद चंदन।